हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन सभी को बता दिया कि हमारे से आपकी बीएड परीक्षा 2024 का आपको जो तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाई है। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। उसका बगल में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर देंगे। और जो क्लासेस आपकी बीएड के साथ साथ डीएलएड वाले छात्र हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो वो लोग भी है जो क्लास को है पूरा अटेंड करेंगे। ठीक है, क्लास का समय देख ले। जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की क्लास आपको इसी टाइम पर दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला की जो क्लास है इसके बाद आपको शाम को 4 बजे देखने को मिलेगी। हिंदी की जो क्लास आपको शाम को 7 बजे हमारे यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो क्लासेस का जो शेड्यूल है आप सभी लोग याद करके कि इसी टाइम पर वो क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, बाकी आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, बाकी पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। परीक्षा की शिक्षा का नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक में है, तो जाकर फटाफट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पर आपको क्लास का जो अपडेट है वो दिया जाता है, और जो एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको हमें बताया जाएगा। ठीक है, तो चलें क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले बताते हैं कि आज 9 तारीख है और कल 10 तारीख है। तो 10 मार्च को जो है यूपी बीएड वालों का लास्ट डेट है फॉर्म का। जिसने फॉर्म नहीं भरा है जाके फॉर्म भर दीजिए। बिहार वालों का अब तक कोई अपडेट नहीं है, जैसे अपडेट आएगा आपको टेलीग्राम के चैनल पे बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। देखिए पहला क्वेश्चन क्या देगा, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। आंसर निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 1 और 2 के लिए निम्नलिखित शब्दों का सार्थक अनुक्रम दर्शाइए। चलिए, मकान, सड़क, कमरा, कस्बा, जिला। तो देखिए यहाँ पे सही अनुक्रम अगर देखने जाएंगे, सबसे पहले कमरा, कमरे से मकान, कमरे से निकलेंगे मकान। ठीक है, मकान में पहुंचेंगे, मकान से निकलेंगे आपका कहाँ पहुंचेंगे, सड़क पर पहुंचेंगे। ठीक है, सड़क से आप निकलेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, कस्बे में पहुंचेंगे। कस्बे से निकलेंगे तो आप कहाँ पहुंचेंगे, जिला में पहुंचेंगे। ठीक है, तो 3 1 2, 3 1 2 4 5 अपना मिलान मतलब सही क्रम है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। कमरा से मकान, मकान से सड़क, सड़क से कस्बा, कस्बा से जिला। ठीक है, चलिए। ये तो मैंने शायद आपको बताया है, ये आपके लिए इजी भी है। सही अनुक्रम क्या हो जाएगा, जड़ होगा। ठीक है, पत्ता है, फल है, तन है, जड़ा है, फूल है। ठीक है, तो जड़ होगा। जड़ से क्या निकलेगा साथियों, आपकी तना निकलेगी। ठीक है, जड़ से तना निकलेगी, तना से पत्ता निकलेगा, पत्ते में से फूल निकलेंगे। नहीं, पत्ते मतलब जो होंगे उसके बाद क्या आएगी, आपका फूल आएगा। ठीक है, फूल के बाद आपका लास्ट में क्या मिलेगा, हमको फल मिलेगा। ठीक है, तो 4 1 4 3 1 5 2 मिलाना है। ठीक है, 4 3 1 5 2 आपका यहाँ पे सही क्रम है, मिलान नहीं है, क्रम। ठीक है, इजी क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखें क्या देगा। दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसको पूरा करेगा। पहले क्या करना पड़ेगा आपको, पहले आपको किसी को काउंट करना पड़ेगा कितना है ये। ठीक है, चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है। ठीक है, 15 है तो इसको क्या कर सकते हैं साथियों, 5 5 में डिवाइड कर सकते हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो इसके बाद 1 2 3 4 5। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे देखिए क्या किया इसने, बी के पहले सी है तो बी के पहले यहाँ पे सी लिख देंगे। ठीक है, क्लियर है। तो आपका और क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, तो देखिए यहाँ पे आपका साथ बी आएगा। ठीक है, ए बी ए बी एन सी बी ए बी एन सी बी आपके यहाँ पे श्रृंखला चल रही है। ठीक है, तो हमने फिलअप क्या किया, बी फिलअप किया, सी फिलअप किया, ए फिलअप किया, बी फिलअप किया, ए फिलअप किया, बी फिलअप किया। तो हमारा अक्षर समूह कौन सा आ रहा है, बी सी आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला विकल्प आपका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपका निर्देश देगा क्या देगा, प्रश्न संख्या 4 और 8 के
एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद या आकृति लुप्त है। चार दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। ठीक है, यहाँ देखिए साथियों, आई से बी हो रहा है। ठीक है, आई आपका 9 नंबर पे आता है, बी आपका दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है, तो 9 में से अगर 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो, यानी कि -7 हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अगर -7 हो रहा है तो डब्ल्यू में से हम क्या करेंगे, -7 करेंगे। ठीक है, डब्ल्यू हमारा कितने नंबर पर था, 23 नंबर पर था। -7 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा साथियों, तो -7 करेंगे 23 में से, तो हमको मिलेगा साथियों 16। ठीक है, 16 पे हमको कौन सा अक्षर मिलता है, पी मिलता है। तो पी आपका आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। पी से अगर देखेंगे तो हमारा ए भी स्टार्ट नहीं है, ए भी स्टार्ट नहीं है, ए भी स्टार्ट नहीं है, सिर्फ हमारा ए वाला ऑप्शन स्टार्ट है। ठीक है, और इसके बाद देखेंगे आई से, सॉरी के से डी ना। देखिए के से डी, के आपका 11 नंबर पे, डी आपका 4 नंबर पे, यानी कि यहाँ पे भी आपका वो -7 ही हुआ है। ठीक है, -7 यहाँ पे भी हुआ है, -7 हमारा यहाँ पे भी हुआ है। तो हम वाई में -7 करेंगे तो वाई हमारा कितने 25 नंबर पे आता है। ठीक है, -7 करेंगे 25 में से तो हमारा हो जाएगा साथियों 18। 18 पे हमको क्या मिलता है, तो हमको मिलता है साथियों आर। ठीक है, आर मिलता है। उसके बाद एच से ये हुआ है। ठीक है, एच से ये हुआ है तो एच हमारा कितने नंबर पे आता है साथियों, आपका 8 नंबर पे आता है। ये हमारा पहले नंबर, यानी कि यहाँ पे भी आपका -7 हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार बी में हम क्या करेंगे, -7 करेंगे तो बी हमारा कितने नंबर पे आता है साथियों, 22 नंबर पे आता है। -7 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 15 आएगा। ठीक है, तो 15 पे हमारा क्या मिलता है, ओ मिलता है। तो पी आर ओ हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो आपका सी विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपको देखिए, तीसरा नंबर, 5वां नंबर क्या देगा, 3 है, 15 है, लुप्त संख्या है, 63 है, 9 है, 45 है। चलिए सॉल्व कीजिए। देखिए 3, 15, लुप्त है, 63 है, 99 है, 143 है। ठीक है, 3 से 15 के बीच में देखेंगे तो कितने का गैप आ रहा है साथियों, 12 का आ रहा है। ठीक है, 63 से 99 के बीच में देखेंगे कितने का गैप आएगा साथियों। देखिए 63 से 99 के बीच देखते हैं तो आपका गैप कितने का आ रहा है, 36 का आ रहा है। ठीक है, यानी कि 36 प्लस हुआ है। ठीक है, 99 और 143 के बीच देखते हैं। ठीक है, 99 और 143 के बीच में देखें आपका 44 का गैप आया। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे देखते हैं 36, अब जो ये आया 36 और 44 इसके बीच का गैप देखेंगे। ठीक है, तो इनके बीच के गैप आपका 8 का आ रहा है। ठीक है, इनके बीच का गैप आपका 8 का आ रहा है। तो हम 12 में अगर 8 जोड़ते हैं, ठीक है, 12 में अगर 8 जोड़ते हैं कितना हो जाएगा, 12 + 8 आपका हो जाएगा साथियों 20। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे हम 20 क्या करेंगे, 15 में प्लस करेंगे। ठीक है, 20 अगर हम 15 में प्लस करते हैं तो क्या हो जाएगा साथियों, 35 हो जाएगा। ठीक है, 35 हो जाएगा। तो अगर 35 और 63 के बीच में देखेंगे, 35 - 63 करते हैं तो आपका 28 का गैप आ रहा है। ठीक है, 28 का गैप आ रहा है इसके इसके बीच में। ठीक है, इसके और इसके बीच में कितने का गैप आ रहा है साथियों, 28 का गैप आ रहा है। तो हमारा क्या है, 20 और 28 के बीच में ना, किसके किसके बीच में, हाँ, हमको इसमें 20 प्लस करना है। ठीक है, 20 हमको 35, हमने यहाँ पे 20 प्लस किया। ठीक है, और यहाँ पे हमने 28 प्लस किया। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में। 3 से 15 12 प्लस हुआ है, 12 से 15 से
35, 20 प्लस हुआ, ठीक है। अब हमको इसको चेक करना है, तो देखिए 20 और 28 के बीच में हमारा 8 का गैप आना चाहिए, 8 का गैप आ रहा है, 28 और 36 के बीच में, ठीक है। 28 और 36 के बीच में हमारा 8 का गैप आना चाहिए, ठीक है। तो 28 और 36 के बीच में भी हमारा जो है 8 का ही गैप आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी 8 का ही गैप आ रहा है, क्लियर सबको। देखिए हम हमारी कौन सी संख्या, ये वाली संख्या लुप्त थी, तो हमको अगर इसको निकालना है तो देखिए 3 से 15 हुआ, 15 से हमारी लुप्त संख्या तो नहीं पता, ऐसे कैसे हो। तो हम आगे की संख्या 63 से 99 के बीच में देखें, ठीक है। 63 से 99 के बीच में गए तो हमको देखिए 36 का गैप मिला है, 99 से 43 के बीच में गए तो हमको 44 का गैप मिला है, ठीक है। तो 36 से अगर 44 जाए तो देखिए तो हमको 8 का गैप मिल रहा है, ठीक है। 36 से 44 जा रहे हैं तो हमको 8 का गैप मिल रहा है, ठीक है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, 12 में हम 8 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 20। 20 को हम क्या करेंगे, उठा के 15 में जोड़ देंगे, तो हमारी संख्या आ जाएगी 35, ठीक है। अब 35 से 63 के बीच में देखेंगे तो कितना का गैप आया, 28 का गैप आया, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे 8 जो जोड़ा था 12 में तो 20 हुआ था, ठीक है। तो 20 से अगली संख्या के बीच में कितने का गैप आना चाहिए था, 8 का गैप आना। तो देखिए 20 से 28 गया है, 20 से 28 गया तो 8 का गैप आ गया यहाँ पे, क्लियर सभी को ये वाला। ठीक है, तो हमारी जो लुप्त संख्या थी कौन थी, सी वाली थी, ये मतलब 35 जो हमारी लुप्त संख्या थी यहाँ पे, ठीक है। क्लियर सभी को समझा यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या आ जाएगा। 3 है, 28 है, 4 है, 65 है, 5 है। देखिए यहाँ पे एक श्रृंखला चल रही है, दो श्रृंखला चल रही है। एक तो देखिए ये वाली एक श्रृंखला चल रही है यहाँ से यहाँ वाली, ठीक है, और एक श्रृंखला चली ये वाली। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, श्रृंखला दो नहीं एक ही चल रही है। वैसे तो दो यहाँ पे देखिएगा आपकी दो श्रृंखला चल रही है कि 3 4 5 6 वाली। यहाँ पे देखिए 3 का इसने क्या किया है, 3 का क्यूब किया है, ठीक है। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, प्लस 1 कर दिया तो 28 आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या किया इसने, 4 का क्यूब किया, ठीक है। तो 64 होगा, 64 में इसने एक प्लस कर दिया तो 65 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे इसने 5 का क्यूब किया, ठीक है। 5 का क्यूब किया 125 होगा, 125 में से एक जोड़ दिया 126 हो। इसी प्रकार इसने 6 का क्यूब किया, ठीक है। क्लियर है। तो 6 का क्यूब अगर देखने जाएंगे साथियों कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। 216 में एक जोड़ देंगे तो 217 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर। तो हमारा आंसर आएगा 217, जो आपका सील ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन हम आपका देखें क्या देगा। प्रश्न आकृति दी गई है, उत्तर आकृति हमको बताना है, ठीक है। प्रश्न आकृति देखिए कैसी दी गई है, पहले ऐसे है, मतलब अच्छा डायग्राम घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, इससे नहीं घूम नहीं रहा है। पहले देखिए ये जो दो था यू, मतलब जो जो छोटा यन था इसको घुमा के उल्टा यू कर दिया, और जो आपका पहले ऐसे था इसको घुमा के इसने दोनों को इधर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए जो ऐसे है ये दोनों आपके ऊपर हो जाएंगे, ठीक है। ये तो ऊपर हो गए, क्लियर है। अब ये इधर हुआ था और ये इधर दिया गया है। एक मिनट में देखिए उत्तर आकृति में देखिए क्या हुआ है। पहली आकृति में आपका देखिए ये ऐसा था, इसमें सिर्फ इसको छोड़ के 3 यहाँ पे पलटी कर गए हैं, ठीक है। ये आपका जो नीचे था ये ऊपर हो गया, जो अंदर था मतलब जो अंदर की तरफ था ये बाहर हो गया, और जो नीचे की तरफ था वो ऊपर की तरफ हो गया, ठीक है। उसी प्रकार हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक को छोड़ के 3 का पलटी मार देंगे, ठीक है। यानी कि हम इसको छोड़ के, ठीक है, यहाँ पर हम इसको छोड़ेंगे और 3 को पलटी मार देंगे, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में। क्लियर है। पहली आकृति में इसने इसको छोड़ा, बाकी को पलटी मार दिया।
और उसके बाद तीसरी आकृति आपका ये दिया गया था, ठीक है। इसको छोड़कर सबको पलटी मार देंगे तो ये आपका ऐसे ही रहेगा। ये जो यन है आपका यू हो जाएगा, ठीक है। और आपका जो यू है ये आपका यन हो जाएगा, और जो आपका सी है आपका इधर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा उत्तर आकृति आपका ऐसा बनेगा साथियों। जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे, मतलब जो ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में? क्लियर सभी को? इसमें सिर्फ इसको छोड़कर देखिए बाकी सबको इसने उल्टा कर दिया था, ठीक है। यहाँ पे इसने इसको छोड़ दिया, ये जैसा था उसको वैसे लिखा, बाकी सबको इसने पलटी कर दिया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे ही लिख छोड़ देंगे, जो हमारा ये वाला सी है इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। बाकी ये जो तीन है इसको पलटी कर देंगे, तो इसको पलटी करने पर हमारा आंसर ऐसा बन जाएगा, डायग्राम बनेगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन में देखिए क्या जाएगा। प्रश्न आकृतियां देंगे, उत्तर आकृति हमको बताना है, ठीक है। चलिए प्रश्न आकृति दिए गए, उत्तर आकृति हमको बताना है। देखिए पहले क्या था, स्टार बीच में बना है, फिर माइनस प्लस आपका, ये आपका एक स्क्वायर है, एक त्रिभुज है, एक गोला है, ठीक है। उसके बाद ये माइनस यहाँ प्लस यहाँ, त्रिभुज आपका आगे बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या किया है, तो माइनस पहले यहाँ था, फिर यहाँ गया, ठीक है। अब माइनस यहाँ पहुंच गया, प्लस यहाँ आ गया। तो अब माइनस क्या होगा, तो देखिए आपका स्टार बनेगा, ठीक है। स्टार बनेगा तो पहले यहाँ पे था, पहले देखिए यहाँ से माइनस यहाँ गया, यहाँ से माइनस यहाँ गया, ठीक है। यहाँ से माइनस, एक मिनट रुकिए, जो डायग्राम बनेगा आपका, ठीक है, ऐसा बनेगा। पहले माइनस यहाँ था, यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, अब यहाँ जाएगा, ठीक है। यहाँ माइनस जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, प्लस के बाद यहाँ पे आपका चतुर्भुज आ जाएगा, चतुर्भुज के बाद आपका त्रिभुज यहाँ है, इसके बाद गोला यहाँ। तो हमारा डायग्राम कौन सा बनेगा, देखिए हमारा डायग्राम बनेगा आपका डी वाला डायग्राम बनेगा, ठीक है। क्लियर सभी को? प्रश्न आकृति उत्तर आकृति सभी का क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या देगा। प्रश्न संख्या और 9-10 के लिए दिए गए विकल्पों से संबंधित अच्छा संख्या शब्द आकृति को चुनिए, ठीक है। पुस्तक का समय होगा प्रकाश से दिया गया है, तो फिल्म का संबंध किससे हो जाएगा बताइए। तो देखिए जिस प्रकार पुस्तक का प्रकाशक बनता है, उसी प्रकार फिल्म का क्या बनता है साथियों, निर्देशक बनता है, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका हो जाएगा, ठीक है। जिस प्रकार पुस्तक को प्रकाशक बनाता है, उसी प्रकार फिल्म को कौन निर्देशक बनाता है, ठीक है, डायरेक्टर बनाता है। अगला क्वेश्चन देखें। मेनू का संबंध आपका भोजन से है, तो कैटलॉग का संबंध किससे हो जाएगा। देखिए, मेनू का संबंध आपका भोजन से है, तो कैटलॉग का संबंध किससे हो जाएगा। तो पुस्तक के से जो आपका दिया गया ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? जिस प्रकार भोजन की सूची में भोजन की सूची को मेनू कहते हैं, उसी प्रकार पुस्तकों की सूची को आपका कैटलॉग कहते हैं, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपका निर्देश देगा 1 और 2 के लिए दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, ठीक है। 9, 12, 18 उसके आगे की संख्या हमको बतानी है, ठीक है। 9 से 12 हो रहा है, ठीक है। 9 से 12 3 प्लस हो रहा है, 12 से 18 हो रहा है, 6 प्लस हो रहा है, ठीक है। तो इसके इसके बीच में कितने का गैप आ रहा है, 3 से 6 के बीच में 3 का गैप आ रहा है, ठीक है। तो 6 के बीच बीच में अगर 3 का गैप कहेंगे तो क्या होगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 18 और 9 को जोड़ेंगे, ठीक है। 18 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 और 9 को जोड़ते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा साथियों 27, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे
27। तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर से इसके बारे में। 9 से 12 के बीच में 3 का गैप, 12 से 18 के बीच में 6 का गैप। तो 3 और 6 का देखेंगे तो 3 का गैप आ रहा है, तो 6 में हम 3 का गैप जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। तो 9 किसका गैप हो जाएगा, 18 और अगली संख्या का गैप हो जाएगा। ठीक है, तो अगली संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 18 में अगर 9 को जोड़ेंगे तो अगली संख्या हमारी 27 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका, इसमें से हमको लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, किसकी है, 5 8, 5 2 8 40 हुआ है, 5 4 3 30 हुआ है, ये 2 1 10 हमारा क्या हो जाएगा बताना है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखते हैं तो देखिए क्या दिया गया है, 5 × 2 × 8। ठीक है, 5 × 2 × 8 कितना होता है हमारा, 40 होता है। ठीक है, इसने 40 को क्या किया, सॉरी 80 होता है, 40 नहीं होता है, 80 होता है। ठीक है, तो इसने 80 को 2 से डिवाइड किया तो हमारा 40 आंसर आएगा। उसी प्रकार 5 × 4 × 3 किया है। ठीक है, इसमें गुणा नहीं किया, बस 2 में गुणा किया। ठीक है, तो 5 × 4 × 3 किया है, कितना आया है, 60 आया है। 60 को इसने 2 से डिवाइड कर दिया, वहाँ 30 आंसर आएगा। ठीक है, उसी प्रकार 2 × 1 करेंगे 2 हो जाएगा, और सॉरी 2 × 1 करेंगे तो हमारा 2 हो जाएगा, 2 में गुणा करेंगे 2 का तो कितना हो जाएगा साथियों, 20 हो जाएगा ना, 20 हो जाएगा। तो 20 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 10। तो हमारा आंसर आ जाएगा 10 साथियों। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक को कूट भाषा में पेन को आपका ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, PEN को, PEN आपका NZO लिखा जाता है। ठीक है, और BARK को आपका CTLS लिखा है। तो तब उस भाषा में फ्रैंक को किस प्रकार लिखा जाएगा हमको बताना है। ठीक है, यहाँ पे इसने कुछ नहीं किया, देखिए PEN था, P को इसने N डिनोट किया, E को इसने Z डिनोट किया, O को इसने N को इसने O डिनोट किया। ठीक है, क्लियर है। BARK, B को इसने C डिनोट किया, A को इसने T डिनोट किया, R को इसने S डिनोट किया, K को इसने L डिनोट किया। ठीक है, उसी प्रकार PRANK। ठीक है, P को इसने N डिनोट किया था, R को इसने S डिनोट किया, S, A को इसने T डिनोट किया था, T आ गया, N को इसने O डिनोट किया था, O आ गया, और K को इसने L डिनोट किया था, L आ गया, NSTOL। ठीक है, NSTOL। तो जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए क्या देगा, निम्नलिखित प्रश्न में आपको निम्नलिखित प्रतीकों के अनुसार दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनना है। ठीक है, क्या दिया गया है, चलिए यदि ये वाले साइन का अर्थ क्या है, जोड़े, ये वाले साइन का अर्थ क्या है, देखिए ये वाले साइन का जोड़ का चिन्ह है, ये वाले साइन का जो है घटाने का चिन्ह है, ये आपका भाग का चिन्ह है, ये आपका गुणे का चिन्ह है, ये आपका बराबर का चिन्ह है। तो निम्न में से कौन सा विकल्प आपका सही होगा ना। तो चलिए पहले वाला ऑप्शन जो ही दिया गया इसको सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, दो ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ जो दिया गया है, सॉरी नीचे की तरफ ना, नीचे की तरफ आपका देखिए गुणा गया है, तो गुणे कर लिए 5। अब इस साइड का अर्थ क्या है, तो इस साइड का अर्थ देखिए आपका घटाना है। ठीक है, तो घटा लेंगे किससे, 6 से, और उसके बाद क्या देगा, इस साइड दिया गया है, तो इस साइड का अर्थ क्या है, जोड़ है, तो जोड़ दिया है कितना, 2, और इसका अर्थ आपका क्या है, बराबर है, तो ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, बराबर आपका 6 है। चलिए तो इसको बोल्ड मार्क्स का रूल लगाएंगे, देखिए 2 × 10 -6 + 2 = 6 दिया गया है। ठीक है, तो 10 और 2 12 -6 = 6, तो 10 12 में से 6 गया 6, 6 = 6। तो हमारा आंसर आ रहा है पहले वाले ऑप्शन में, तो ये वाला विकल्प देगा आपके यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। क्या दिया गया है, बड़े अक्षरों में एक शब्द दिया गया है, इसके पश्चात 4 शब्द उत्तर के रूप में दिए गए हैं, दिए गए अक्षरों का मिलाकर
इनमें से केवल एक शब्द को ही बनाया जा सकता है, उसे चुनिए। ठीक है, इन्वायरमेंट से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है हमको ये बताना है। ठीक है, चलिए इन्वायरमेंट से कौन सा शब्द बनेगा। ई दिया गया है, यम है, आई है, आई भी है तो आई भी जाएगा, यन है तो यन भी जाएगा, ई है तो ई भी जाएगा, यन है तो यन भी जाएगा, और टी है तो टी भी जाएगा। तो इसमें से तो सीधी सी बात है, पहला वाला शब्द आपका बन जा रहा है। ठीक है, बनाया जा सकता है तो आपका पहला वाला शब्द आपका बनाया जा सकता है। ठीक है, तो पहला वाला आंसर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इन्वायरमेंट से आपको जो इमिनेट दिया गया है, इमिनेंट आपका शब्द बन जाएगा। ठीक है, बाकी आपका कोई भी नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि इंट्रेंस में देखिए आपका सी दिया गया है, सी आपका इसमें नहीं दिया गया। ठीक है, इसमें देखेंगे तो क्या है, इन्वायरमेंट में आपका ए देखिए, इंटरटेनमेंट पे आपका ए दिएगा, इन्वायरमेंट पे आपका ए नहीं दिएगा। ठीक है, इसमें आपका देखेंगे तो एम ओ वी, वी है, वी तो है लेकिन ई एम ई एन टी, अच्छा इसमें यम ही नहीं दिया गया है मूवमेंट में। और इन्वायरमेंट, अच्छा यम तो दिया गया है, एक बार इसको चेक करते हैं। यम, यम ओ, ओ वी, वी ई, ई, यम दो बार दिया गया है लेकिन यम यहाँ पे एक ही बार दिया गया, तो इसके वजह से ये वाला शब्द नहीं बनेगा। ठीक है, सिर्फ आपका जो पहला वाला ऑप्शन देगा, इमीनेंट आपका शब्द बनेगा इन्वायरमेंट से। ठीक है, क्लियर सभी को। तो इसी के साथ जो आपकी क्लासेस आती है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि जो क्लास अच्छी लगे, अच्छे क्लास को लाइक करें, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जरूर देंगे आपको क्लास कैसी लगी। तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।